दोस्तों आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया और इसमें सरकार ने बेसिकली हमारे भारत की इकोनॉमी का ब्यौरा दिखाया। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, और अब सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि जीडीपी ग्रोथ इस बार भी 6.5 से 7% के बीच रह सकती है। और इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने यह भी बताया कि हर साल 78 लाख से भी ज्यादा नौकरियां देने की जरूरत है हमारे देश भारत में अभी। आइए देखते हैं इस इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ी 5 बड़ी बातें। बेसिकली ये बजट से पहले पेश किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि कल 23 जुलाई को हमारे देश का यूनियन बजट पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा, तो इससे पहले ये आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, फिर इस सर्वे की 5 बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अभी आपको बताऊंगा, हम जिस देश भारत में हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ मिडिल क्लास लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, मतलब मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ आपने देखा भी होगा, ज्यादातर घरों में एक डायरी बनाई जाती है या हिसाब किताब की एक कॉपी होती है, उसमें पूरे साल का ब्यौरा हिसाब किताब लिखते हैं कि साल खत्म होने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा घर कैसा चला, हमने कहाँ कितना खर्च किया, कितना कमाया, कितना बचाया, कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट किया, है ना। तो इसी डायरी के हिसाब किताब के आधार पर हम फिर अगले साल किस चीज पर क्या खर्च करना, कितनी नई प्लानिंग करनी, जैसे घर में लड़का लड़की की शादी है तो उसके लिए अलग से बजट निकालना, मकान बनवाना है तो उसके लिए पैसे कलेक्ट करना अलग से, तो कितनी बचत करनी है, हमारी हालत आगे कैसी रहेगी, ये सब कुछ ब्यौरा हम डायरी के माध्यम से पता करते हैं, राइट। तो दोस्तों ठीक ऐसी ही डायरी हमारे देश की भी होती है, जिसे इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है, और इससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत अभी क्या है। और इकोनॉमिक सर्वे में बीते साल का हिसाब किताब, आने वाले साल के लिए सुझाव, चुनौतियां और समाधान का जिक्र रहता है। बेसिकली इसे आप यूं समझ सकते हैं कि ये एक कच्चे बजट का अनुमान है। अब कल जो बजट पेश किया जाएगा उसमें फाइनल बजट आवंटित कर दिया जाएगा कि देश में डिफेंस में कितना बजट देना, रेलवे को कितना विकास करना, हाईवे का कितना निर्माण करना, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, कल कारखाने, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलप करना, इन्वेस्टमेंट बजट रखना, मतलब तो ये सब कुछ पक्का बजट तो कल आ जाएगा, ठीक है। और उससे पहले आज ये इकोनॉमिक सर्वे आया, मतलब हिसाब किताब की डायरी चेक हुई है देश की। अब समझिए देश में क्या कुछ चल रहा है। आप भी भारत के एक नागरिक हैं, तो इस आधार पर आपके लिए भी ये जानना जरूरी है ना। तो इस सर्वे से जुड़ी 5 बड़ी बातों में पहली बात आप देखिए, भारत में ग्लोबल एनर्जी प्राइस इंडेक्स में FY24 में गिरावट आई है। सरकार ने LPG, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में कटौती की। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर फाइनेंशियल ईयर 2024 FY24 का मतलब ये होता है, इसमें नीचे बनी रही। अगस्त 2023 में LPG सिलेंडर की कीमतों में सरकार ने 200 रुपए की कटौती की थी। वही मार्च 2024 में भी पेट्रोल, डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। अच्छा, इसके अलावा बीते साल भर में भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि खेती को खराब मौसम, गिरते जलाशय और फसलों के नुकसान के कारण काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, और इसीलिए कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर असर पड़ा। देश में महंगाई दर खाने पीने की चीजों की बढ़ी है। वहीं PM सूर्य घर योजना से 30 गीगावाट सौर कैपेसिटी जोड़ने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य सोलर वैल्यू चेन में लगभग 17 लाख नौकरियां पैदा करना है। PM सूर्य घर योजना इस साल फरवरी में 75,021 करोड़ रुपए की लागत के साथ शुरू की गई थी, और वहीं FY26 तक यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक भारत में राजकोषीय घाटा GDP का 4.5% या उससे भी कम होने की उम्मीद है। आपको पता होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में पेश अंतरिम बजट में भी ये बात बताई थी। और वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में राजकीय कोष घाटा 0.7% कम होकर 5.1% रहने का अनुमान लगाया था। और इस वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7% बताया गया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। हालांकि बताया गया कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल GDP 8.2% की दर से बढ़ी है, और ये लगातार तीसरा साल रहा जब भारत की GDP 7% से ज्यादा दर्ज की गई। ये कुछ पिछले सालों के आंकड़े आप देख सकते हैं, FY24 के अलग अलग तिमाही के नतीजे। 2024 में सबसे ज्यादा 8.4% GDP दिसंबर तिमाही में रही। ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है दोस्तों, इसके आमतौर पर 2 वॉल्यूम होते हैं। ये देख सकते हैं आप, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 क्या होता है। और बाकी बजट से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, इसमें एक बजट की प्रायोरिटी जानकारी होती है। मैंने आपको बताया ना, इसे समझ सकते हैं कि कच्चे बजट का ये फ्रेमवर्क है। बाकी सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में कहा, मनरेगा में मजदूरों की ज्यादा मांग ग्रामीण समस्याओं का इंडिकेटर नहीं है। IT सेक्टर में अपॉइंटमेंट धीमे हुए यानी कि नौकरियां कम हुई हैं। क्यों बढ़े प्याज और टमाटर के दाम, इस पर भी सरकार ने चर्चा की। फसलों में बीमारी की वजह से उत्पादन कम हुआ, और समय से पहले मानसून की बारिश और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हुई। यही वजह की प्याज टमाटर की फसलों की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हैं। फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। अभी आपको पता होगा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो भूखमरी के हालात चल रहे हैं, है ना। और बाकी किसानों की खाद की कीमतें कम हो सकती है, यानी कि फर्टिलाइजर के दाम कम करने पर सरकार का प्लान है। शेयर बाजार के मार्केट
मार्केट में बड़ा उछाल देखा गया। आपको पता होगा हाल ही में सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 का मार्केट कैप काफी ज्यादा बढ़ा है। सभी टॉप हाई पर चले गए थे इलेक्शन के बाद, है ना। और FY 26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% या उससे भी कम होने की उम्मीद है। और बाकी इकोनॉमी को हर साल 78 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 6 साल से लगातार बढ़ रहा है, मतलब महिलाओं की हमारे देश में वर्कर की संख्या काफी अच्छी बढ़ रही है। जून में खुदरा महंगाई 4 महीने के उच्चतम स्तर पर रही। खाने पीने की चीजों की महंगाई होने की वजह से ही ये आप देख सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में रिटेल महंगाई दर क्या रही और थोक महंगाई दर के डेटा भी आप देख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट्स और कुछ खास बड़ी बातें आपको जरूर जानने मिली होगी। कल बजट आएगा तो मैं आपको लाइव हाइलाइट्स और सारे अपडेट, इंपोर्टेंट मुख्य बिंदु सबसे पहले इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बता दूंगा। तो बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर भी जरूर करना। और भी आपके मन में कोई सवाल तो कमेंट करके पूछेगा मुझे। वैसे आप क्या चाहते हैं कि सरकार को बजट में मुख्य घोषणा क्या करनी चाहिए? आपकी राय विचार कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।